नमस्कार, मैं पायल श्रीवास्तव, मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2020 प्लेटिनम उत्तर प्रदेश एंड सीईओ एंड फाउंडर आरएस जेन्युइन इंफ्रा डेवलपर्स। अगर हम अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो डेवलपमेंट वहाँ का जो है उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, तो वन बाय वन उनके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रोजेक्ट जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जिसमें सबसे मेन है प्रभु श्री राम का मंदिर, जिसका काफी काम कंप्लीट हो चुका है आज की डेट में और बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, क्योंकि 2023 दिसंबर से पहले पहले इसको ओपन करना है श्रद्धालुओं के लिए। सेकंड, इस मंदिर से 3.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसका डेवलपमेंट, वहां की सिक्योरिटी वर्ल्ड लेवल की सिक्योरिटी होगी, एकदम हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी होगी, जिसके बारे में आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस लेवल की ये सिक्योरिटी होगी। इनफैक्ट इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो उस टाइम पे अगर उनको घर से बाहर भी निकलना है तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। प्रेजेंट टाइम में जो लोग मंदिर के नियरेस्ट में प्रॉपर्टियां सर्च कर रहे हैं उनके लिए मेरी ये बात है कि बेटर होगा कि आप इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी सर्च ना करें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होगा, यहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी रहेगी। आप खुद सोचिए कि आप इतनी हाईएस्ट सिक्योरिटी के बीच में कैसे सरवाइव कर पाएंगे। ना तो आप अच्छे से घूम पाएंगे, ना वहां पे आप कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। सेकंड जो है हनुमानगढ़ी का भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो इसके अंदर ही आएगा। रेलवे स्टेशन भी पास में ही है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। रेलवे स्टेशन के अंदर ही आपको होटल की फैसिलिटी मिलेगी और बहुत ही नॉमिनल रेट पे मिलेगी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, 5 किलोमीटर के दायरे में अगर हम आते हैं तो 5 किलोमीटर के दायरे में हमारा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, जिसका डेवलपमेंट का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आप अयोध्या विजिट करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा जो दशरथ समाधि रोड है, दशरथ समाधि रोड के दोनों तरफ सबसे मेन डेवलपमेंट का काम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अयोध्या के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट तो एक पुराना क्षेत्र बसा हुआ है जिसको रिनोवेट किया जा रहा है। उसमें चौड़ा भी किया गया है सड़कों को, उसके लिए काफी सारे लोगों के मकान गए हैं जिनको मुआवजा भी दिया गया है। साथ ही वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मॉडर्न बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बट जिस लेवल पे अयोध्या को हम बनाना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट जिस लेवल का बनाना चाहती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की नंबर 1 आध्यात्मिक सिटी अयोध्या को बनाने जा रहे हैं। नंबर 1, अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें कि दुनिया की नंबर 1 सिटी कौन सी है, उसकी फैसिलिटीज को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो अगर अयोध्या को उस लेवल का बनाना है तो आप इमेजिन करिए कि क्या डेवलपमेंट होगा। सेकंड, जो दशरथ समाधि रोड है ये 13.5 किलोमीटर का रोड है और ये फैजाबाद रोड को आपका जो अकबरपुर वाला रोड है उससे कनेक्ट करता है। इस रोड पर दोनों तरफ की जमीनें जो हैं उन जमीनों में मैक्सिमम लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है। कुछ लोग यहाँ पर, मैं आपको बीच बीच में कुछ इंफॉर्मेशन भी देना चाहूंगी कि इस रोड पे जब हम जाएंगे तो हमारे राइट हैंड पे तो खेत है, लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड पे नदी का क्षेत्र है। तो आपको मैं वार्न करना चाहूंगी कि अगर आप इस क्षेत्र में आपको कोई प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये फ्लैट जोन है, यहाँ पर जमीन लेके आप फंस जाएंगे। इस फ्लैट जोन में गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें आई थीम पार्क का प्रोजेक्ट है। आई थीम पार्क पे कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, उसको रिसॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। सेकंड जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है आपका सी प्लेन का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर क्रूज का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट होने वाला है। अयोध्या में बैठ करके ही आपको मॉरिशस जैसा फील होने वाला है। तो इसके अलावा यहाँ पर रामायण विश्वविद्यालय का भी प्रोजेक्ट है, और जो सबसे मेन प्रोजेक्ट है जिसको नव्य अयोध्या का नाम दिया गया था पहले, फिर भव्य अयोध्या का नाम दिया गया, और अभी इसको जो एक इसका इंटरनल एक और नाम होगा जिसको ग्रीन फील्ड टाउनशिप का नाम दिया गया है। तो ग्रीन फील्ड टाउनशिप जो है ये लगभग 1400 प्लस एकड़ में कुछ है। इसका एग्जैक्ट फिगर 1433 है शायद, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकती क्योंकि आंकड़े कम ज्यादा होते रहते हैं। तो इसके अंदर 81 देशों की और 35 राज्य, जो भारत के 35 राज्य हैं, उनकी एम्बेसीज बनाई जाएंगी। आप जाएं, आप इस चीज को भी सर्च कर सकते हैं कि इससे पहले कभी भी कहीं पर भी इतनी सारी एम्बेसीज नहीं बनाई गई हैं, किसी आध्यात्मिक सिटी में नहीं बनाई गई हैं। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है कि बन जाए। उसके बाद प्रभु श्री राम की 251 मीटर की जो मूर्ति है वो भी इसी ग्रीनफील्ड टाउनशिप में लगाई जा रही है।
इसके अलावा 35 से ज्यादा यहाँ पर 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स के प्रोजेक्ट होंगे। और इसके अलावा भी डेली हमारे यूज की जो भी चीजें होती है, मार्केट होता है, जो भी चीजें होती है वो सब इसके अंदर होंगी। इसका 70% पार्ट जो है वो लगभग आपका फैजाबाद रोड और दशरथ समाधि रोड के बीच में आएगा। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो फैजाबाद रोड को क्रॉस करके 30% के आसपास पुरानी अयोध्या की तरफ जा रहा है। तो इस क्षेत्र में जमीन कहीं पर अवेलेबल ही नहीं है। डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो ये इस लेवल का डेवलपमेंट है कि शायद देश ही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अयोध्या में थोड़ी सी जमीन लेना नहीं चाहेगा। तो कुल मिला के जैसे हमने इस बारे में चर्चा की, अगर आप देख रहे हैं कि अयोध्या में इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं। तो ऐसे में अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे जाकर के आराम से सर्च कर सकते हैं। मुझे तो सबकी जानकारी है, लेकिन इतना लंबा वीडियो शूट करना भी ठीक नहीं होता है। सेकंड चीज मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगी, चूंकि वर्ल्ड लेवल का स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, हर किसी की इच्छा है कि एक मकान, एक फ्लैट, थोड़ी सी जमीन वहां पर खरीदे। तो अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है अयोध्या में कि काफी लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि वहां पर रजिस्ट्री बैन है, इस क्षेत्र में रजिस्ट्री बैन है, उस क्षेत्र में रजिस्ट्री बैन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रजिस्ट्री कहीं बैन नहीं है, रजिस्ट्री कभी बैन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट रजिस्ट्री क्यों बैन करेगी भाई, उसको रेवेन्यू कलेक्ट होता है। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि रजिस्ट्री बैन है। सेकंड चीज ये है, हाँ, गवर्नमेंट समय समय पर आपको चेतावनी देती है, आपको इन्फॉर्म करती है, आपको बताती है कि इन इन क्षेत्रों में आप जमीनें ना खरीदें। उसके बाद भी यदि आप जमीनें खरीदते हैं तो रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, उसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं होगा। तो कुछ लोग आपसे ये चीज बोलेंगे कि गवर्नमेंट बोल रही है कि रजिस्ट्री बैन है, लेकिन देखिए हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही है। तो जो मंदिर से 3 किलोमीटर का, 3.5 किलोमीटर का जो दायरा है, उसमें जो जमीनें हैं, कुछ लोग आपसे ये चीज बोलेंगे कि देखिए गवर्नमेंट तो बोल रही है कि रजिस्ट्री बैन है, बट हमारी जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, तो आप खरीद लीजिए जमीन। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि रजिस्ट्री होने का मतलब ये नहीं है कि जमीन सही है। 3.5 किलोमीटर का एरिया जो है वो रेड जोन है, उसमें कोई भी जमीन आपको नहीं खरीदनी है। क्लियरली आप इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो जमीन आपके हाथ से चली जाएगी। इसके बाद अगर हम 5 किलोमीटर के रेंज में आते हैं, इसमें आप रिसेल के प्लॉट्स खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी जमीनें होंगी जिनमें आपको शायद मिल जाएंगी, जो फ्रेश जमीन होगी, और शायद आपको वो मिल जाएगी। उसका रीजन ये है कि अधिग्रहण जो हो रहा है, उस अधिग्रहण में भी कुछ कुछ जमीनें ऐसी आती हैं जो गवर्नमेंट के लिए यूजफुल नहीं होती हैं। तो वो थोड़ी बहुत जमीनें बिकती हैं, लेकिन वो एरिया बहुत कम है। उस एरिया को सर्च करने के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं 7 किलोमीटर के दायरे में। तो 7 किलोमीटर के दायरे में 80% से ज्यादा गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर चुकी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पहला जो डेवलपमेंट, फर्स्ट फेज का जो डेवलपमेंट है, वो 10 किलोमीटर की रेंज का है। इस 10 किलोमीटर की रेंज के बारे में मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि 10 किलोमीटर का जो ये रेंज है, अगर हम भगवान प्रभु श्री राम के पिता दशरथ के बारे में बात करें तो वो अयोध्या के राजा नहीं थे, वो अवध के राजा थे। और अयोध्या जो है ये इनका एरिया था, इनका महल, इनका घर आप कह सकते हैं। तो अयोध्या को फिर से वही रूप दिया जा रहा है। 10 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया है, इसमें फ्यूचर में आपको 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी। इसको चारों तरफ से अलग अलग रोड से, एंट्रेंस से गेट बना के ब्लॉक किया जा रहा है। इनके अंदर आने के लिए आपको परमिशन नहीं होगी। आप अपनी गाड़ियां, अगर आप बाहर से आए हैं तो आप अपनी गाड़ियां इनके अंदर नहीं ले जा पाएंगे। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर आपको भव्य मार्केट मिलेगा, आपको पार्किंग मिलेगी, आपको होटल्स, धर्मशालाएं मिलेंगी, और आपको अपनी गाड़ियां वहीं पे छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप बाहर से आए हैं, आप अयोध्या के लोकल नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ेंगे और वहां से जो साधन गवर्नमेंट ने वहां पे प्रोवाइड किए होंगे, उनसे आप अयोध्या के अंदर आएंगे। तो फ्यूचर में आपको इस 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई जमीन अवेलेबल नहीं होगी। आज अगर आपको मौका मिल रहा है, रेट क्या है वो भूल जाइए। अगर इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर आपको कहीं भी जमीन मिल रही है, तो आप 1 सेकंड की भी देरी ना करें, उस जमीन को खरीदें। उससे पहले उसकी जांच करें, समझें। और इस स्पेशली 4 से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर तो आप जाइए ही मत, वही सबसे सेफ होगा। वैसे भी इतना नजदीक लेके हम करेंगे भी क्या वहां पर। उसके बाद अगर हम अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो जो ये 10 किलोमीटर के अंदर का डेवलपमेंट है, इसमें कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आप सोचे कि ठीक है फ्लैट बनेंगे तो हम खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। इस 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ना तो कोई फ्लैट का प्रोजेक्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है,
ना ही कोई प्लॉट का प्रोजेक्ट मिलने वाला है, ना ही कोई मकान का प्रोजेक्ट मिलने वाला है। जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो इस 10 किलोमीटर के दायरे के बाहर हैं। जितने भी बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो इस 10 किलोमीटर के दायरे के बाहर किया है, और वो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे सन 2023 के बाद। बिकॉज उनका काम ही यही होता है कि जहां पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर उभर रहा होता है, जब आम आदमी को उसके बारे में नहीं पता होता है, उस मोमेंट पर वो वहां पर अपना पैसा लगाते हैं, और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है फिर वो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। तो हमें लगता है कि अमीरों के पास बहुत पैसा है, लेकिन पैसा नहीं है, उनके पास दिमाग बहुत है। एंड अब लास्ट में मैं बात करूंगी, जैसा कि मैंने बताया कि 3 किलोमीटर के दायरे में भी सेफ नहीं है लैंड लेना, और 10 किलोमीटर की रेंज में 80% से ज्यादा जमीनें गवर्नमेंट एक्वायर कर चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर आपको वहां पर जमीन खरीदनी है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको जमीनें कहाँ पर लेना चाहिए? पहली चीज तो यही है कि इस क्षेत्र में जमीनें रियलिटी में नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई 200, 400, 500 की रेंज में दे रहा है तो बिल्कुल भी नहीं है। 1000 रुपए से नीचे कोई जमीन इस क्षेत्र में नहीं है, इम्पॉसिबल है, मिल ही नहीं सकती। सेकेंड चीज ये है कि कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे, चूंकि फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है, तो वो फैजाबाद की जमीन को आपको ये बता के बेचेंगे कि अयोध्या में जमीन है। अयोध्या की जमीनें जो हैं वो अयोध्या से, अगर हम दशरथ समाधि की तरफ देखें तो इधर 10 किलोमीटर का एरिया जाता ही है। बाकी दर्शन नगर जो है वो भी पहले फैजाबाद, उसके बाद दर्शन नगर, उसके बाद अयोध्या नगर आता है। अयोध्या फैजाबाद का छोटा सा नगर है। तो अगर आप फैजाबाद में लेंगे तो आपको जमीनें सस्ती मिल जाएंगी, अगर आप दर्शन नगर में लेंगे तो भी आपको ठीक ठाक रेट मिल जाएगा, लेकिन बेसिकली अयोध्या नगर में जमीनें अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं जिनको पर्सनली हमने रिसर्च किया है, हमने खुद भी इन्वेस्ट किया है। तो एज अ कंसल्टेंट अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास कुछ अपने हमारे लोग हैं जिनका नंबर आपको दे करके वो आपको कंसल्टेंट कर देंगे कि हाँ आपको इस क्षेत्र में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिकॉज हमने काफी लंबा रिसर्च किया है अयोध्या के ऊपर, तो इसके मामले में हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर। तो ऐसे में अगर आप भी अयोध्या में लेने का विचार बना रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत डरा दिया है आपको, तो ऐसे में अगर आप अयोध्या में जमीन खरीदना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे अप्रोच करें, ऑनलाइन काफी सारी कंपनियां काम कर रही हैं जहां से आपको बहुत सारी जानकारी तो मिल जाएगी, बट रियलिटी में कौन सही है, कौन गलत है, कौन सी जमीन ठीक है, कौन सी नहीं है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप इस नंबर पे निःशुल्क बात कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे। बात करने के बाद आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, वहां पर जो भी जानकारी उपलब्ध होगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके लिए आपको मैं सुनिश्चित करना चाहूंगी एक चीज, कि आपको इस नंबर से जो भी जानकारी मिलेगी वो 100% सही होगी, उसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, आप उसको कहीं से भी वेरीफाई करा सकते हैं। बिकॉज हमने ऑलरेडी अयोध्या पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ है, स्वयं अयोध्या में रहने वाले लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं है। और साथ में अयोध्या में अगर आप आ रहे हैं, आप नए हैं, आप हमारी आउट ऑफ कंट्री हैं, या आप हमारी कंट्री के ही किसी दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, आपने पहले कभी अयोध्या में विजिट नहीं किया है, आप सिर्फ दर्शन करने आ रहे हैं, तो भी आप हमारे इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बाकायदा दर्शन कराया जाएगा, वहां पर आपकी पूरी मदद की जाएगी। साथ ही वहां की अगर किसी प्रॉपर्टी पर आपको विजिट भी करना है, अगर हमारे थ्रू भी करना है, या जो हमने सजेस्ट किया उस पर करना है, या किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर आपको विजिट करना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से सहयोग मिलेगा। आपको पूरी तरीके से हमारी कंपनी, हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं वो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। आप निश्चिंत होकर के बात कर सकते हैं और अपनी विजिट प्लान कर सकते हैं, या अयोध्या में आप अगर दर्शन करना चाहते हैं तो उसको भी आप प्लान कर सकते हैं।